हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट नोट करवाना चाहूँगा। वो पॉइंट क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, वो मैं चाहता हूँ कि आपको बताते हुए आगे बढ़ो। तो ध्यान दीजिए, नोट में है, देखो, इफ फील्ड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम अगर फील्ड को कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले लेते हैं तब V ऑफ F इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन स्पेस। मतलब यहां पर हमने F क्या लिया है, F को हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और अगर हम फील्ड F क्या ले, रियल नंबर का सेट ले, तब V ऑफ F इज कॉल्ड रियल यूक्लिडियन स्पेस। ये हमें ध्यान रखना है। इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए V ऑफ C, V ऑफ R स्क्वायर, V ऑफ R, V ऑफ N, इन चारों में वो ऑप्शन करेक्ट बताइए जो रियल यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा। तो आंसर होगा हमारा ये रियल यूक्लिडियन स्पेस। क्लियर? हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये R स्क्वायर है। क्लियर? ये रियल नंबर का सेट नहीं बनता। समझ में आया? आर स्क्वायर क्या बनता है? आर स्क्वायर हमारा प्लेन बनता है, प्लेन, जिसमें हम ये टू लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक्स और वाई आता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये सब चीजें समझाने की और समझने की है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये नोट आपको याद कर लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हम आज के लेक्चर वीडियो में सीखने जा रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को विशेष तौर से फोकस करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। चलिए देखते क्या है हमारा क्वेश्चन। इफ v इज इक्वल टू a कोमा b, पेयर में है, टू डबल बोला जाएगा या टू वेक्टर बोला जाएगा। a b बिलोंग टू r वेयर r इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो दैट v इज ए वेक्टर स्पेस और r अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड एज बिलो। a कोमा b प्लस c कोमा d इज इक्वल टू a प्लस c, मीन्स a को c के साथ ऐड किया, b प्लस d, b को d के साथ ऐड किया। ये तो है इनका एडिशन रूल कि टू पेयर को अगर हम ऐड करें तो किस तरीके से करेंगे। k ब्रैकेट a कोमा b इज इक्वल टू है के ए कोमा के बी। ये हम इनका प्रोडक्ट रूल। समझ में आया? तो देखो, हमारे पास ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि a कोमा b प्लस एडिशन बता रहा हूं आपको c कोमा d, और इज इक्वल टू इनका जो रिजल्ट बनेगा वो ये बने a कोमा b प्लस d। देखो यहां पर c को इंक्लूड ही नहीं किया, तो ऐसे एडिशन हो सकता है। जैसे k को प्रोडक्ट करना है a कोमा b के साथ, तो यहां पर क्या आएगा, 0 कोमा k b, इस टाइप का प्रोडक्ट आ सकता है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं ये समझना है हमको, राइट? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं इन्हीं पर। क्लियर? तो ये मैं अभी डिलीट कर देता हूं। इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इसी टाइप का, और हम पहले बात करते हैं इस पर। ओके, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है और हमें प्रूव करना है कि V इज ए वेक्टर स्पेस। जो R है वो R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो अंडर एडिशन एंड मल्टीपल फील्ड होता है, याद रखो। क्लियर? तो यहां पर सॉल्यूशन हम लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले वो लिखना चाहिए जो हमें गिवन है। तो गिवन क्या है? V इज इक्वल टू ब्रैकेट a कोमा b such that a कोमा b belong to R and a कोमा b प्लस c कोमा d इज इक्वल टू a प्लस c b प्लस d। k ब्रैकेट a कोमा b इक्वल टू के ए कोमा के बी। ओके, ये प्रोडक्ट है।
फॉर एवरी ए बी सी डी के बिलोंग टू आर। क्लियर? अब हमें ये गिवन है ना, तो टू शो दैट क्या शो करना है, सो दैट वी ऑफ आर इज वेक्टर स्पेस। ये शॉर्ट फॉर्म होती है वेक्टर स्पेस की। मैं वी एस लिख दिया तो समझ लो वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, अब वेक्टर स्पेस शो करने के लिए तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम करते जाएंगे। देखो हमें पता है वेक्टर स्पेस वी को वेक्टर स्पेस शो करना है तो हमें ये 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी क्या है, V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो V को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है हमें पहले, राइट। तो यहाँ पर हम केस फर्स्ट लेंगे। अच्छा, केस फर्स्ट लेने से पहले हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें अल्फा बीटा गामा 3 एलिमेंट लेने होते हैं। देखो जैसे हमने प्रॉपर्टी में देख रहे हैं ना, अल्फा बीटा का यूज हो रखा है, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो उसमें गामा भी चाहिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही ये लिख लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू ए कोमा बी, बीटा इज इक्वल टू सी कोमा डी, गामा इज इक्वल टू ई कोमा एफ। ये हमने 3 वेक्टर्स ले लिए, राइट। कोई डाउट? अब हम केस फर्स्ट के लिए बात करेंगे। केस फर्स्ट, इससे हमें क्या हेल्प होती है, इससे हमें हेल्प ये रहती है कि हमें यहाँ पर हर एक केस में सपोज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हमें इस केस में कंसीडर करना था, क्या प्रूव करना है हमें कि वी इज ए अबेलियन ग्रुप, टू शो दैट वी प्लस इज अबेलियन ग्रुप। ओके, अब केस फर्स्ट का पहला पार्ट लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि अल्फा बीटा वी के अंदर लेंगे और अल्फा प्लस बीटा शो करेगी कि वो भी वी के अंदर है। क्लियर? लेट या फॉर अल्फा बीटा बिलोंग टू वी, वी है। अब हमें ये शो करना है अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू वी, वी है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को देखते हैं, अल्फा हमने क्या कंसीडर किया, ए बी, प्लस बीटा सी डी। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं, इज इक्वल टू अप्लाई कर दोगे ए प्लस सी बी प्लस डी। जो एडिशन प्रॉपर्टी थी वेक्टरों की उसको हमने फॉलो कर दिया। क्लियर? अब ये देखो, सिंस ए बी सी डी ये कहां पर बिलोंग करते हैं, आर फील्ड में बिलोंग करते हैं। ए प्लस सी और बी प्लस डी भी हमारा दोनों का सम बिलोंग करेगा कि नहीं आर के अंदर, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है फील्ड, तो आर के अंदर होगा। इसीलिए ये आर के एलिमेंट हुए। अगर आर के एलिमेंट हुए और पेयर में लिखे गए तो इसका मतलब ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, वी में बिलोंग करेगा। तो ये इंप्लाइज क्या करता है, वी में बिलोंग करता है। अब यहां से हम इंप्लाइज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू वी, हैंस वी सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो फॉर अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू वी, टू सो दैट क्या शो करना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो वी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, अभी अभी अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, अभी अभी तो निकाली हमने, ये अल्फा प्लस बीटा तो बना था हमारा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ये हमारा अल्फा बीटा का सम बना था। और प्लस गामा को हमने क्या माना है, ई कोमा एफ। ओके, अब रूल के अकॉर्डिंग जो एडिशन रूल हमें गिवन है
क्या गिवन है कि ये पहला एलिमेंट दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट सेकंड पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो कर दीजिए। ये फर्स्ट एलिमेंट पहले पेयर का सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पेयर का दूसरे पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। मीन्स ए प्लस सी ब्रैकेट प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि हमारा आर इज ए फील्ड। तो ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा, आर इज फील्ड, राइट। और अगर ये फील्ड है तो आर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम देखो यहां पर फिर इसको प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी। जैसे देखो इससे हम ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब की बार ये उल्टा पोजीशन अप्लाई करेंगे। ए प्लस सी मीन्स ए को पहला और सी को दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट। इस टाइप से हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पहले पेयर का पहला एलिमेंट और ये दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट मीन्स ए कोमा बी और ये दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सी प्लस ई ब्रैकेट कोमा डी प्लस एफ, ये बन जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हुआ नेक्स्ट पेज पर इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए कोमा बी को क्या लिख देंगे अल्फा और प्लस जो हमारा ये पार्ट है ये वाला सी प्लस ई। तो ये एक पेयर का पहला एलिमेंट, ये दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट, ये पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट, ये दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे यहां पर सी कोमा डी प्लस ई कोमा एफ। अब ये हमारा क्या बना अल्फा प्लस ये हमारा बीटा और प्लस ये गामा। ये क्या हुआ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो हैंस वी सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस के तीसरी प्रॉपर्टी पर, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप जानते हो क्या होती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने सब ग्रुप में आपको समझाई हुई है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप जानते हो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं। देखो फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू वी, वी हैव अल्फा प्लस हमने लिया बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो किसी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर सेम वही एलिमेंट देता हो। तो यहां से अल्फा माइनस अल्फा, तो यहां से अल्फा माइनस अल्फा का क्या मतलब हुआ ए कोमा बी माइनस ए कोमा बी। सोल्व करोगे क्या आया ए माइनस ए बी माइनस बी, ये क्या बनेगा 0,0। तो ये बीटा बना। अब ये 0,0 अर्थात जीरो वेक्टर। ओके, ये जीरो वेक्टर हमारा किस में बिलोंग करेगा वी में करेगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेक्टर वी हम जानते हैं वी जो सेट जनरेट हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है। देखो यहाँ पर वी हमारा जनरेट हुआ है रियल नंबर के थ्रू। तो रियल नंबर यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर भी 0, तो ये भी एक एलिमेंट वी के अंदर होगा। तो हम कहेंगे हैंस 0 इज आइडेंटिटी ऑफ वी अंडर, ये बेटे अंडर प्लस होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर।
ग्रुप की प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है? इनवर्स प्रॉपर्टी 4। इनवर्स प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बन के आए। या 4 अल्फा बिलोंग टू वी, वी हैव। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा हमारा कोई ऐसा एलिमेंट है जो अल्फा के साथ ऐड करने पर हमें आइडेंटिटी दे, अर्थात जीरो वेक्टर दे। तो बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0 माइनस अल्फा बनेगा। ये क्या बनेगा? माइनस अल्फा बनेगा। माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ? माइनस ए कोमा बी। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस ए माइनस बी। ये हुआ हमारा बीटा। अब हम क्या कह सकते हैं? क्या ये वैल्यू हमारी वी के अंदर बिलोंग करती है? यस, बिलोंग करती है। क्यों? क्योंकि ए बी आर के अंदर बिलोंग करते हैं, तो माइनस ए माइनस बी बिलोंग टू आर। क्लियर? अब माइनस ए माइनस बी ये हमारे आर के अंदर बिलोंग करें, तो इसके द्वारा जनरेट पेयर भी हमारा किसके अंदर बिलोंग करेगा? वी के अंदर। तो हम कहेंगे हैंस माइनस, ये एक्चुअली में क्या बना? माइनस बीटा इक्वल टू क्या है? माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ अल्फा। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? हैंस इनवर्स प्रॉपर्टी ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन से है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट हमें वी के अंदर लेना है, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू वी, टू सो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ये शो करना है। तो वी हैव, ये लेफ्ट हैंड साइड हुई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा है हमारा ए कोमा बी, बीटा है हमारा सी कोमा डी, हमने पहले स्टार्टिंग में कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि यहाँ पर बीटा तो 0 0 0 माइनस ए माइनस बी आया है। देखिए, ये हमने इनवर्स निकालने के लिए बीटा को यूज में लिया, इसलिए यहाँ पर बीटा अपने तरफ से कुछ और वैल्यू बन के आती है जो होनी चाहिए, लेकिन वहां पर बीटा हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया था, इस वजह से वहां पर हमने सी कोमा डी लिया है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हुआ ए प्लस सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग क्या है वो हम जानते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एडिशन में, ए बी प्लस सी डी, ए प्लस सी बी प्लस डी। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करना है हमको। क्लियर? यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर प्रयोग करने हैं, तो बी प्लस डी हो जाएगा। अब ये हमारा ए प्लस सी है और ये दोनों ही रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो सी प्लस ए लिखा जा सकता है। बी प्लस डी है तो हम डी प्लस बी भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्यों लिखा हमने? क्योंकि आर इज फील्ड, और जब आर फील्ड है तो आर सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट पेज। यहां पर हमारा क्या बना? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बन के आ गया सी प्लस ए डी प्लस बी, ये बन के आया सी प्लस ए और डी प्लस बी। रूल के अकॉर्डिंग ये पहले एलिमेंट का पहला एलिमेंट, ये पहले एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट, प्लस ये ए और ये बी, ये आ गया। तो ये क्या शो करता है? बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, मीन्स राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वी सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कंसिक्वेंटली क्योंकि हमने देखा कि वी अंडर एडिशन 5 की 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? वी अंडर प्लस इज अबेलियन ग्रुप। फर्स्ट केस तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड केस के लिए। केस सेकंड,
केस सेकंड में हमें शो करना है टू शो दैट V इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीपल। ओके, तो इस प्रॉपर्टी के लिए हमें एक एलिमेंट फील्ड के अंदर लेना है, एक एलिमेंट वेक्टर के अंदर। तो अल्फा बिलोंग टू V एंड K बिलोंग टू R, ये हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। वी हैव ए अल्फा, हमें देखना है कि ये क्या बनता है। ए मीन्स हमारा के है और अल्फा हमारा अल्फा है। क्लियर? तो ये क्या बना भाई, ये प्रॉपर्टी होती है ना हमारी, ए बिलोंग टू एफ, अल्फा बिलोंग टू वी, तो हमें क्या शो करना है, ए अल्फा बिलोंग टू वी। इसलिए हम क्या लेकर चले, वी हैव ए अल्फा इज इक्वल टू, ए हमारा कितना, के फील्ड का एलिमेंट और अल्फा ये है, तो हमने के और अल्फा क्या है हमारा, ए कोमा बी। सोल्व करोगे तो के ए कोमा के बी। अब ये तो रियल नंबर है, क्योंकि के हमारा रियल नंबर है, ए बी भी हमारा रियल नंबर है, तो प्रोडक्ट करने के बाद रियल मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से इंप्लाइज कर देंगे कि हमारा ए अल्फा बिलोंग टू वी। क्लियर? अब ये सेकंड केस भी हमारा प्रूफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस पर। केस थर्ड लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है हमारा केस थर्ड, देखो ये हमारा केस थर्ड है, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए बिलोंग टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग टू वी। लेकिन देखो ये जो ए स्केलर है, अब की बार हमें यहाँ पर कुछ और मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में जो ए जो है ना, अल्फा को डिटरमाइन करने में यूज में आया है। देखो हमने अल्फा क्या मान लिया, ए बी, तो हम यहाँ पर के को कंसीडर कर लेंगे, राइट, और तब हम प्रॉपर्टी बनाएंगे टू शो दैट, ये हमें शो करना है फॉर के बिलोंग टू आर, क्योंकि हमने आर को फील्ड लिखा है, अल्फा बीटा बिलोंग टू वी, implies k ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के अल्फा प्लस के बीटा। अब हम यहाँ पर वी हैव करके लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, के अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, के अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। क्लियर? तो यहां पर के मल्टीपल में आ जाएगा, के ब्रैकेट ए प्लस सी कोमा के ब्रैकेट बी प्लस डी। जब आप ये करोगे तो इस के को अंदर मल्टीपल कर दो, के ए प्लस के सी कोमा के बी प्लस के डी को ब्रैकेट। ये आप अलग ले लीजिए, क्योंकि पहले वेक्टर का एलिमेंट है और ये दूसरा वेक्टर के सी कोमा के डी। अब ये क्या हुआ, यहां से के कॉमन, ए कोमा बी प्लस यहां से के कॉमन, सी कॉमन डी, के ये क्या बना अल्फा के, और ये क्या बना बीटा। तो ये हमारा देखो इक्वल आ गया कि नहीं, तो राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थर्ड केस भी हमारा प्रूफ होता है। अब हम लेते हैं फोर्थ केस, केस फोर्थ। टू शो दैट, फोर्थ केस के लिए क्या शो करना है, देखते हैं क्या शो करना है, ये समझिए। यहाँ पर फोर्थ केस में हमें ए प्लस बी इंटू एल्फा लेना है। ए बी क्या है, ये हमारे फील्ड में से लिए गए टू एलिमेंट है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ए बी हमने एल्फा वेक्टर को जनरेट करने में यूज किया है, इसलिए यहां पर हम ये करेंगे कि हम फोर K1 K2 बिलोंग टू आर ले लेंगे। क्लियर?
यहां पर हम ये करेंगे टू सो दैट K1 प्लस K2 अल्फा इज इक्वल टू K1 अल्फा प्लस K2 अल्फा फॉर एवरी K1 K2 बिलोंग टू R, अल्फा बिलोंग टू V। ओके, ये हम ले लेते हैं। तो V है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, लेफ्ट हैंड साइड K1 प्लस K2 अल्फा। अब K1 प्लस K2, बेटे अल्फा हमने क्या कंसिडर किया है, A, B। तो यहां पर हम जानते हैं ये क्वांटिटी A के साथ भी प्रोडक्ट होगी और B के साथ भी। तो K1 प्लस K2 A, K1 प्लस K2 B ब्रैकेट पर सोल्व करोगे तो A का प्रोडक्ट इसके साथ भी, A का प्रोडक्ट इसके साथ भी, K1A प्लस K2A, इसी प्रकार से यहां पर K1B प्लस K2B। कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, ये पहला एलिमेंट हर एक टर्म में फर्स्ट पेयर को क्रिएट करता है। तो K1A, B, वो K1B प्लस दूसरा एलिमेंट इसमें से और इसमें से, दूसरा एलिमेंट हमारा दूसरे पेयर को K2A, K2B। ये क्लियर हो रहा है ना? तो ये क्या हुआ, यहां से K1 कॉमन लीजिए, A, B बाकी, प्लस यहां से K2 कॉमन लीजिए, K2A, B बाकी। अब ये A भी हमारा क्या है, अल्फा। तो K1 अल्फा प्लस K2 अल्फा। क्लियर? ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड। तो फोर्थ केस भी हमारा प्रूफ हो जाता है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इससे क्या होता है कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलती है और हमको भी मजबूती मिलती है कि हाँ, हम सही डायरेक्शन पर है। ओके, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा लाभ ले सकें। चलिए देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। केस नंबर 5, अभी हमारा एक केस और बाकी रह जाएगा। ओके, ये क्या है, केस नंबर 5 देखते हैं। देखो यहां पर हमें ए बी अल्फा का यूज करना है। ए बी हमारे फील्ड में से लिए जाने, अल्फा हमारे वेक्टर में से। तो मैं क्या करता हूं, जो ए है ना, इसको तो K1 कंसीडर कर लेता हूं मैं, जो बी है इसको K2 कंसीडर कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि जो हमने अल्फा कंसीडर किए हुए है ना, देखो यहां पर वो हमने ए बी की टर्म में कंसीडर किए हुए हैं, इस वजह से हम ऐसा करते हैं, राइट। तो यहां पर जब हम इसको लिखेंगे K1 K2 ब्रैकेट अल्फा, ऐसा लिखा जाएगा, राइट, और इज इक्वल टू K1 K2 और अल्फा, ऐसा ये शो करना है हमको, राइट। तो चलते हैं हम अपने पेज पर। टू सो दैट K1 K2 अल्फा इज इक्वल टू K1 K2 अल्फा फॉर एवरी K1 K2 बिलोंग टू R और अल्फा बिलोंग टू V। We have left hand side is equal to K1 ब्रैकेट K2 अल्फा क्या बनेगा, K1 ब्रैकेट K2 अल्फा क्या था,
ए बी, राइट। जब इसको सोल्व करोगे K1 ब्रैकेट K2 A कोमा K2 B ये लिखा जाएगा। ओके, ये क्या बना? अब हम इसको अंदर मल्टीपल कर रहे हैं। K1 ब्रैकेट K2 A कोमा K1 ब्रैकेट K2 B ब्रैकेट। अब हम यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि K1 K2 A ये सभी रियल है और रियल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे K1 K2 ब्रैकेट एल ए K1 K2 ब्रैकेट बी दिस। क्लियर? क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि R इज फील्ड implies R satisfies associative property। ओके, अब यहां पर हम K1 K2 कॉमन ले लेंगे। क्या बाकी रहा? A B। ओके, ये एक ब्रैकेट में आ गया कांस्टेंट K1 K2 ब्रैकेट और ये हो गया हमारा अल्फा। क्लियर? ये हमारा क्या हुआ? राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ होगी। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। ये वेक्टर स्पेस के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 लास्ट है, राइट? तो इसको प्रूफ करते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? इसको भी जान लेते हैं। देखो, 1 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा शो करना है। 1 हमारा फील्ड में होगा, अल्फा हमारा वी के अंदर होगा, ये शो करना है। तो इसी को यहां पर लिखेंगे 2 सो दैट 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। फॉर एवरी 1 बिलोंग टू आर, अल्फा बिलोंग टू वी। तो ले लीजिए वी हैव लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू ए कोमा बी, क्योंकि हमने अल्फा को माना हुआ है। ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू ए कोमा 1 इंटू बी। अब 1 का किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीपल करने पर वही फाइंड आउट होता है, तो इसलिए ए भी फाइंड आउट होगा। ए भी क्या है? अल्फा। तो ये क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने देखा कि हमारा जो V है वो वेक्टर स्पेस की 6 प्रॉपर्टीज को, सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? कंसिक्वेंटली V और F satisfies all properties of vector space. Hence, V और F is a vector space. इस शॉर्ट फॉर्म में hence proved। क्लियर? तो इस तरीके से हम गिवन सेट को अंडर द ऑपरेशन हम ये चेक करते हैं कि वो सेट वेक्टर स्पेस है या नहीं। मैं समझता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको समझ में आया या नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।